ये जनो भाई कल ही शपथ ले लेंगे। उसके दिमाग में नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी ने उसको समझाया लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि बच्चे ने 99 नंबर ले लिए, परंतु उसको यदि मालूम था भी कितने में से लिए। आज भी बचपने जैसी वो बातें करता है। मैं तो ये कहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कि वो उन्नू ज्ञानवर्धन किताब दे ले, जिससे उसको कुछ बुद्धि आ जाए। नहीं, कुछ ना कुछ ठीक तो बोलना चाहिए। और लगातार मैं आप लोगों को एक और विश्वास ये दिलाता हूं, आप सब आज इस परिवार में शामिल हुए हैं। कभी भी आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपको सम्मान के बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आप लोग यहां पधारे हैं। मैं आप सबका खुले दिल से, खुले मन से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग कभी भी आइए, कभी भी मिलिए आकर के। हमारा सबका एक ही मिशन है। अब मिशन है कि हरियाणा को और मजबूती देते हुए तीसरी बार कमल का फूल खिलाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनकी गाइडेंस के अंदर हरियाणा को विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी किरण चौधरी जी ने भी उसकी बात की है कि उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं था, कोई विषय भी नहीं था। बोलने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, और जब कुछ ना कुछ चाहिए तो फिर वो संविधान की किताब उठाकर खड़े हो गए। बोलना तो था, जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो संविधान ही फंस गया। परंतु उसको ये ध्यान नहीं है राहुल को कि जिस संविधान को उठा करके आपने पूरे देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा की है, तो अपने पूर्वजों की तरफ तो देख। अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस लोकसभा के माननीय सदस्य थे जिस पवित्र संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ करने का काम अगर पहली बार किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसकी मूल भावना के साथ खेलने का काम, खिलवाड़ करने का काम वो जवाहरलाल नेहरू ने किया। उसको ध्यान में नहीं है। और वो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी विरोध किया कि धारा 370 को आप इस संविधान में शामिल मत कीजिए, जिसको पूरे देश ने भुगता है, जिसको पूरे देश ने उस धारा 370 की पीड़ा को सहा है, जिस पीड़ा को हमारे कश्मीरी पंडितों ने सहा है, उसको ध्यान नहीं है, आज तक बोला नहीं है। और धारा 370 को उसमें शामिल कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया कि आप नहीं कर सकते, परंतु सबसे पहले अगर छेड़छाड़ की गई तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। और दूसरा, जो संविधान के अंदर छेड़छाड़ की गई उसको ध्यान नहीं है इस बात का। जब दूसरी बार छेड़छाड़ की गई, देश के अंदर जब इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने धारा 39
इस संविधान के अंदर शामिल की गई। और वो धारा 39 क्या थी, उसके अंदर क्या लिखा था? उसके अंदर ये लिखा था कि अगर कोई प्रधानमंत्री किसी के ऊपर अत्याचार करके बन जाए या कोई प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करके बन जाए, कोई प्रधानमंत्री भाइयों सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके बन जाए, या किसी के ऊपर वो कोई भी उसके ऊपर इल्जाम हो और वो प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट ये इसने किया था। ये संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ थी। अरे अगर कोई भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री फंसा है, उसको बचाने के लिए उस संविधान के अंदर परिवर्तन किया गया। और हमने इस 30वीं पीढ़ी में भी देखा है। अरे इनके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के अंदर बिल पास किया, ये तो खाली सांसद था, ये तो इसके पास पावर भी नहीं थी कुछ भी। और ये लोकसभा में खड़ा होता है, उस बिल को उठाता है और उसको तार तार कर देता है, वो उसके ऊपर फेंक देता है। कहां संविधान था? कहां लोकतंत्र था? कहां वो पवित्र संसद का मंदिर था? कुछ भी नहीं देखा। किस प्रकार के हालात किए भाइयों? जो लोग ये संविधान की बुक उठा करके ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस देश से माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने इस देश से माफी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो इनका एजेंडा है। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि काठ की अंडिया एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। बुजुर्ग कोई बात तंत्र निकाल करके बोलते हैं, झूठ ज्यादा लंबा नहीं चलता। अरे इस बात का भी भाई ध्यान रखियो, एक बड़ा और झूठ पता नहीं कौन सा तैयार कर रहे हैं, वो लाकर छोड़ देंगे जा उससे बचना भी है, बचाना भी है। क्या हालात की है, उस नए झूठ से भी बचना चाहिए। और आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों को साथ लेकर के इस हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों, आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आप आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आप बन जाएं, इसके लिए आप अपना मोबाइल निकालिए, एक नंबर डायल कीजिए। है अच्छा, ले रहे हैं, काफी ले रहे हैं। चलो वो लिख लियो, 78200 78200 78200 78200 78200 78200। बस इसको डायल कर दीजिए, एक लिंक आपके पास आ जाएगा और उसके अंदर अपना पूरा विवरण भर दीजिए, मिस कॉल मार दीजिए इसके ऊपर। आपके पास एक एसएमएस आएगा, पहुंच जाएगा कुछ देर में, और उस पर लिंक आएगा एक, उस लिंक के अंदर वो पूछता रहेगा, आपके पूरा विवरण उसके अंदर डलेगा और उसकी आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेंबरशिप आपकी उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी। आपकी सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। आदरणीय नड्डा जी के पास चली गई है कि हमारे ये पार्टी के सदस्य हैं, अपना उसमें फोन नंबर भी और चला जाएगा, सारा कुछ जो भी उसके अंदर विवरण उन्होंने मांगा है वो सारा उसके अंदर डाल दीजिए। हाँ, उसके अंदर मैं आऊंगा, मेरी बात हुई थी
आज तो क्योंकि ये दूसरा कार्यक्रम है, पहला तो छोटा कार्यक्रम दिल्ली में था, अब उससे बड़ा ये यहां पर है, अब और बड़ा भिवानी में भी होगा। हाँ, वहां पर और बड़ा होगा। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका जहां आप कहेंगे वहीं दर्द देंगे हम तो। है जी, रोहतक में टेक देंगे। रोहतक में टेक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारी बेटी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका उज्जवल भविष्य है, ये बहुत आगे जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है। कार्यकर्ता जितने काम करेगा आगे बढ़ेगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और मैं ऐसा कार्यकर्ता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं तो देखता था हुड्डा साहब को सोनिया गांधी से मिलने में एक महीना लग जाता नहीं लग जाता है? अच्छा, यह गजब की बात आपने बताई भी, पैसा टैक्सी में हुआ था जल्दी समय मिल जाता है। जब खाली जाया करा था फिर समय नहीं मिले करा था, यह भी गजब की बात है। अच्छा, आपको पूरी जानकारी है। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। चाय की व्यवस्था की हुई है, लंच भी है रेड बिशप में। पहले यहां चाय है, फिर रेड बिशप में लंच है, क्योंकि वो बरसात का मौसम था, इसके कारण से वो तब्दील होता रहा। पहले तो यहीं था सारा, पर सवेरे भी बरसात हो रही थी, फिर वो उठा करके वहां चले गए। चाय की व्यवस्था यहां पर है और लंच हमने रेड बिशप में करना है। आप सबका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।